बच्चों आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं द वे द वर्ल्ड लुक्स। मतलब कि आपको जो चीज़ जैसी है, जैसी दिखाई दे रही है, क्या वो सचमुच ऐसी ही है? क्या आपको जैसी दिखाई दे रही है किसी और को भी बिल्कुल वैसी ही दिखाई दे रही है? तो ये छोटी छोटी चीज़ों के आंसर्स आज आपको इस चैप्टर में मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। यहाँ पर एक चूहा है गोपू, और गोपू क्या कर रहा है? गोपू खेल रहा है एक घर में। इस घर में जो है उसने गोपू ने देखा एक ऊपर जो है गुब्बारा जो है ऊपर चला गया और छत से चिपक गया। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। अब जब सब बच्चे जो है स्कूल चले गए अगले दिन, गोपू जो है इसकी रस्सी पर जो है चढ़ गया। चढ़ने के बाद गोपू को क्या दिखा? भाई देखो यहाँ पर पंखा दिखाई दे रहा है, और देखो यहाँ पर आपको भी देखो ऊपर यहाँ पर दिखाई दे रही है पंखे के ऊपर बहुत गंदगी थी। तो गोपू ने देखा कि जो पंखे के ब्लेड्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी दिखाई दे रही है। अच्छा, और क्या दिखा भाई गोपू को? गोपू ने नीचे देखा। गोपू ने नीचे देखा तो गोपू को ये सारी चीज़ें दिखाई दी यहाँ पर। ठीक है, आपको बेड दिखाई दे रहा है, पूरा बेड दिखाई दिया गोपू को। उसके बाद गोपू को एक चेयर दिखाई दी, एक चेयर ये रही, एक चेयर ये रही। गोपू को एक छोटी टेबल ये दिखाई दी, एक बड़ी टेबल ये दिखाई दी। ठीक है, और ये यहाँ पर इस टेबल पे न्यूज़पेपर भी रखा है, यहाँ पर कुछ बर्तन भी रखे हैं, बोतल है, जग है, ये फ्रूट्स रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है गोपू को दिखाई दी। अब वो चिंकी का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि चिंकी को यहाँ पर चीज़ नहीं दिखाई दिया, जबकि जग के ऊपर यहाँ पर चीज़ रखा है उसको साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो ऊपर से देख रहा है। तो जो गोपू है वो चीज़ों को ऊपर से देख रहा है, लेकिन चिंकी साइड से देख रही होगी, इसलिए शायद चिंकी को वो नहीं मिला। अगर आप भी अपने फैंस को ऊपर से देखेंगे तो ऊपर उनके गंदगी दिखाई देगी, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रही है। उनको टच करेंगे तो आपके हाथ में काफ़ी धूल लग जाएगी। तो बच्चों, आपको ये सिटी ऊपर से कैसी दिखाई दे रही है? बच्चों, आपको क्या लगता है ये जो इंसान यहाँ पर खड़ा है और पीछे एफिल टावर है, इनकी हाइट तो दोनों की एक जैसी लग रही है, लेकिन क्या इनकी हाइट में कुछ अंतर है? हाँ, अंतर है, क्योंकि लड़का हमारे सामने खड़ा है, मतलब उससे पहले खड़ा है, तो हमें बड़ा दिखाई देता है, और जो चीज़ इसके जितना पीछे होगी वो उतनी छोटी दिखाई देगी। ऐसे ही सूरज है तो बहुत बड़ा, लेकिन हमें छोटा दिखाई देता है, क्योंकि जो चीज़ हमसे जितनी दूर होगी उतनी छोटी दिखाई देगी। यहाँ पर भी गोपू के साथ क्या हुआ? अब गोपू का गुब्बारा घर से बाहर निकल गया और गोपू उड़ने लगा हवा में। अब देखिए गोपू ने ऊपर से क्या क्या देखा। यहाँ पर गोपू ने उनके घर के आसपास जो भी सारी चीज़ें थी वो सब देखी, और गोपू ने ये भी बोला कि ये घर तो मुझे, जब मैं इसमें दौड़ता रहता हूँ तो मुझे बहुत बड़ा लगता है, लेकिन ऊपर से देखने में तो ये घर बहुत छोटा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसने क्या देखा? उसने फैट कैट मोंटी को भी देखा, और यहाँ पर उसको बोल रहा है कि वो बिग वाइट माउस जैसी दिखाई दे रही है। और यहाँ पर उसने बोला कि जो अमरजीत रोज गुरुद्वारा जाता है वो भी गुरुद्वारा यहीं पर है। यहाँ पर जो है एक स्वीट शॉप भी उसने देखी। गोपू को यहाँ पर चीजें बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने लगी। जैसे यहाँ पर देखिए, ये है रेलवे लाइन, साफ साफ दिखाई दे रही है। सुषमा के घर के ऊपर रखी है पानी की टंकी, गोपू को बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है। आप खुद सोचिए, आपका क्लासरूम ऊपर से देखने में कैसा लगेगा? अब गोपू और ऊपर चला गया, और ऊपर जाने के बाद उसे रोड्स दिखने लगी, गलियां दिखने लगी, बसेस दिखने लगी, सब कुछ उसे यहाँ से दिखने लगा। अब गोपू यहाँ से ट्रेन को देख रहा है, यहाँ पर ये ट्रेन है, और जो कार्स हैं और बस हैं उनको देख रहा है। उनको जो कार और बस गोपू को बहुत छोटी छोटी लग रही है, बिल्कुल टॉयज जैसी, और जो लोग हैं बिल्कुल चींटियों जैसे लग रहे हैं, क्योंकि गोपू जो है ऊपर जाता जा रहा था। अब यहाँ पर क्या हुआ? अब एकदम से आवाज आई फट। क्यों? क्योंकि गोपू का बैलून फट चुका था। बैलून फटते ही गोपू नीचे आने लगा, और नीचे जैसे जैसे आने लगा उसको चीज़ें बड़ी बड़ी दिखाई देने लगी। गोपू एक रेलवे ट्रैक पर आकर गिरा, और वहाँ पर उसका पीछा किसने किया? जो बिल्ली वो ऊपर से देख रहा था। तो बिल्ली को देखकर वो डरकर भागा। अब यहाँ पर रेलवे जो लाइन है उसको देखिए कैसी दिखाई दे रही है। तो
वहाँ पर ऊपर से चीज़ें अलग दिखाई देती हैं, यानी टॉप से चीज़ें अलग से दिखाई देती है और साइड से जब हम उसको देखेंगे वो थोड़ी अलग दिखाई देती है। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स में आपको दिया हुआ है, ये रेलवे ट्रैक है, ये आपको बिल्कुल फ्रंट से दिखाया हुआ है और ये मोमबत्तियाँ हैं आपको साइड से दिखाई हुई हैं। ऐसे ही यहाँ पर एक लड़की है जो योगा कर रही है और योगा पोज दे रही है। यहाँ पर ये देखिए, ये वाली लड़की योगा पोज दे रही है। उसमें से आपसे पूछा गया है कि इन चारों में से करेक्ट इमेज कौन सी है, तो आप कैसे पहचानेंगे? तो इनका सीधा हाथ जो है ऊपर है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हाथ ऊपर है, यहाँ पर भी उल्टा हाथ ऊपर है, एक पैर आगे और एक पैर पीछे है, लेकिन यहाँ पर पैर एक दूसरे के ऊपर है, यहाँ पर एक पैर आगे एक पैर पीछे और सीधा हाथ ऊपर है। तो आप पहचान सकते हैं कि सही करेक्ट पोज कौन सा है। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। कौन सी फोटो में यूटेंसिल्स या बाउल्स जो हैं उल्टे रखे हुए हैं, अपसाइड डाउन, मतलब जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नीचे है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला उल्टा रखा हुआ है। अब ये देखिए साइड व्यू, इसका साइड व्यू दे रखा है यहाँ पर और हमें आंसर निकालना है। साइड व्यू और टॉप व्यू हमें मिलाना है। तो ये देखिए ऊपर से ये टॉप और यहाँ से ये साइड, यहाँ से ये साइड और यहाँ से ये टॉप, टॉप साइड, टॉप साइड। हमें यहाँ पर पिक्चर्स भी बनानी है कुछ चीज़ों की, साइड से, टॉप से, फ्रंट से। ऐसे क्वेश्चन हम वर्कशीट में देखेंगे। यहाँ पर ये गोपू का घर है और गोपू के घर के पास में एक पार्क था जो उसने उड़ते ही देखा था। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको इस पार्क को देख कर के बताने होंगे। पहला क्वेश्चन है कि स्वीट शॉप के पास कौन सा गेट है? तो स्वीट शॉप कहाँ है? ये रही स्वीट शॉप, और इसके पास कौन सा गेट होगा? ये वाला गेट उसके पास पड़ेगा, यानी गेट ए। दूसरा, विच गेट इज नियरेस्ट टू गप्पूज हाउस? गप्पू हाउस, गप्पू के घर के पास कौन सा गेट है? तो ये रहा गप्पू का हाउस और ये रहा गेट, तो सी गेट उसके घर के पास है। इफ़ यू एंटर फ्रॉम गेट बी, अगर आप गेट बी में एंटर कर रहे हैं, देखिए बच्चों ये आपने एंटर किया और ये आपका राइट हुआ और ये आपका लेफ्ट। इफ़ यू एंटर फ्रॉम गेट बी द ग्रीन बेंच विल बी एट योर, अब ग्रीन बेंच किस तरफ होगा? इस तरफ, यानी लेफ्ट की तरफ होगा। When Suhasini entered the park, the flower bed was to her right. Which gate did she enter from? अब ये देखिए फ्लावर बेड कहाँ पर है? ये रहा फ्लावर बेड और उसके राइट पर है। अगर आप इधर से घुस रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट। तो सुहासिनी यहाँ से घुसी, उसके राइट में फ्लावर बेड था, तो यानी वो डी गेट से घुसी थी। Which of these is nearest to you if you enter from gate C? गेट सी से अगर आप घुस रहे हैं, यानी यहाँ से अगर आप घुस रहे हैं गेट सी से, तो आपके पास में सबसे पास में क्या है? कौन कौन से ऑप्शन है? फ्लावर बेड है और बास्केटबॉल कोर्ट है, और देख लेते हैं दो ऑप्शन, ग्रीन बेंच, सीसॉ। तो सीसॉ आपके बिल्कुल पास में होगा। अगर आप सी से घुसेंगे तो घुसते ही ये सीसॉ आपके पास में है, झूला। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन होंगे यहाँ पर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मेल्स होम का। ऑन द फोटो स्मेल्स टोल्ड श्रीजता द रूट टू हिज हाउस फ्रॉम हर हाउस, द रूट मैप इज शोन हेयर। यहाँ पर दोनों का घर है, एक का घर है यहाँ और एक का घर है यहाँ। अब वो अपना रास्ता बता रहे हैं। दिस इज व्हाट स्माइल टोल्ड टू श्रीजता। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया कि उसका घर कहाँ है, वो बताएगा और आपको पहुँचना होगा। फ्रॉम योर हाउस रीच द मिल्क बूथ। तो यहाँ से मिल्क बूथ पर पहुँच गए, यहाँ से मिल्क बूथ पर पहुँच गए। देन टेक अ लेफ्ट टर्न। अब यहाँ से हमें क्या करना है? लेफ्ट टर्न लेना है। लेफ्ट टर्न हमने यहाँ से ले लिया। लेफ्ट टर्न लेने के बाद क्या करना है? फ्रॉम द सेकंड क्रॉसिंग टेक अ राइट टर्न। फर्स्ट क्रॉसिंग ये रहा, यहाँ से कुछ नहीं करना, आगे जाना है, यहाँ से राइट टर्न ले लेना है। ठीक है, राइट टर्न ले लिया। दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट, राइट टर्न हमने ले लिया।
उसके बाद क्या करना है, गो स्ट्रेट एंड टेक द फर्स्ट राइट टर्न, गो स्ट्रेट एंड राइट टर्न एंड गो ओवर द ब्रिज। ठीक है, हम ब्रिज के ऊपर आ गए। गो स्ट्रेट एंड देन टेक फर्स्ट राइट, फर्स्ट राइट हमने ले लिया, फर्स्ट राइट यहाँ से ये राइट हो गया। ठीक है, ये राइट हमने फर्स्ट राइट ले लिया। आफ्टर अबाउट 100 मीटर यू विल सी ए बिग पार्क, यहाँ से तो राइट है, यानी यहाँ तक कुछ गड़बड़ हो गई, ये तो गड़बड़ बता रहा है रास्ता। तो आगे देखते हैं क्या हुआ। व्हेन यू क्रॉस द पार्क यू विल कम टू अ साइड लेन, माई हाउस इज द फर्स्ट हाउस इन दैट लेन। डिड स्माइल गो रॉन्ग समवेयर, यस गो रॉन्ग। यहाँ पर स्माइल ने गड़बड़ कर दी, यहाँ पर उसने राइट बोल दिया, जबकि पार्क जो है लेफ्ट पे था, तो आप उसको लेफ्ट बोलना था, राइट बोल दिया गलती से। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन था कि डिड स्मेल गो रॉन्ग समवेयर, कैन यू करेक्ट हिम, हमने उसको करेक्ट कर दिया। शो वेयर श्रीजता विल रीच इफ शी टेक द रूट ही टोल्ड हर, तो बताया मैंने आपको, वो इस तरफ राइट में इस तरफ आ जाएगी, नीचे की तरफ, गलत हो जाएगा उसका, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन, राइट द डायरेक्शन फॉर गोइंग स्मेल्स हाउस टू श्रीजताज हाउस। आप ये अपने आप कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गिबली एंड द बिग बॉक्स। तो एक आंट है जिसका नाम गिबली है, गिबली ने देखा ये चीज, अब ये क्या है, इसको बोलते हैं डाइस, DICE, डाइस। और डाइस में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं डाइस में। पहले फेसेस पे लिखा रहता है 1, सेकंड फेसेस 2, 3, 4, 5, 6। अब बात आती है कि किसके अपोजिट में कौन सा नंबर लिखा रहता है। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, व्हाट विल दिस बॉक्स लुक लाइक इफ यू ओपन इट अप, मार्क द करेक्ट पिक्चर। कौन सी इसकी करेक्ट पिक्चर होगी। चलिए पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ किसके पीछे क्या होता है। सपोज 1 है, तो 1 के अंदर हम क्या जोड़ें कि हमारा आंसर आ जाए 7, तो 1 के अंदर 6 जोड़ेंगे। 2 के अंदर हम क्या जोड़ें कि हमारा आंसर आ जाए 7, तो 2 के अंदर हम 4 जोड़ेंगे, नहीं, 2 के साथ हम जोड़ेंगे 5। ऐसे ही 3 के साथ हम क्या जोड़ेंगे, 3 के साथ हम 4 जोड़ेंगे, तब जाके बनेगा 7। यानी हमें आंसर पर ध्यान देना है, आंसर हमारा होना चाहिए 7। तो यहाँ से हमें पता चला कि 1 के पीछे 6 होगा और 6 के पीछे 1, 2 के पीछे 5 होगा और 5 के पीछे 2, 3 के पीछे 4 होगा और 4 के पीछे 3, क्योंकि इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो 7 आएगा, इनको ऐड करने पर 7 आएगा। तो इस यहाँ पर इसके बॉटम पे क्या होगा, ऊपर 1 है तो नीचे 6 होगा, तभी तो 7 होंगे अपोजिट में। विच नंबर विल गिबली सी इफ शी अगेन टर्न्स लेफ्ट फ्रॉम 5, 5 के लेफ्ट में क्या होगा, यानी 5 के लेफ्ट में इसके 4 के पीछे क्या होगा। तो 4 के पीछे क्या होता है बच्चों, 4 के पीछे होता है 3। अच्छा अब यहाँ पर बताओ ये कौन सा ठीक है इसमें से, इसमें देखो 2 के पीछे 5, 1 के पीछे 6, 3 के पीछे 4, ठीक है। 5 के पीछे 6 हो सकता है, नहीं हो सकता। 6 के पीछे 2 हो सकता है, नहीं हो सकता। 3 और 6, 3 और 6 हो गया हमारा 9, यानी ये भी गलत है, पहले वाला सही है। इसमें हमें कैसे देखना होता है एक बार और देख लेते हैं हम। यहाँ पर आपको एक डाइस खोलकर दिखाया गया है, ये देखिए 1 है, अगर हम इसको मोड़ेंगे तो 1 के साथ आ जाएगा 3 और 1 के पीछे आ जाएगा फिर 6, यानी एक नंबर आपको अपोजिट में, एक नंबर बीच में छोड़ना पड़ेगा, तब ये इसका अपोजिट, यानी 1 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 4, क्योंकि बीच में एक नंबर छोड़ना पड़ेगा, 5 का अपोजिट 2, क्योंकि जब आप इसको बंद करेंगे अगर यहाँ 1 तो ये 4 है, यहाँ पर होगा 6, ये 1 है, ये 4 होगा, फिर इधर 6 होगा, एक नंबर बीच में छोड़ेंगे तभी जाके हमारा अपोजिट आएगा, दिखाई देगा। तो 5 का अपोजिट 2, दोनों को जोड़ेंगे 7, 1 का अपोजिट 6, दोनों को जोड़ेंगे 7, 3 का अपोजिट 4, दोनों को जोड़ेंगे 7। चलिए बच्चों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।